आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बॉर्डर। जैसलमेर में अभी कई दिनों से मूल ओबीसी के अध्यक्ष कर्नल अचलाराम सेन व मूल ओबीसी की कार्यकारिणी के साथ 17 जुलाई को जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर होने वाले महासम्मेलन की तैयारी की जा रही है। इस सम्मेलन को लेकर मूल ओबीसी के लोगों में बहुत ही उत्साह है। सभी मूल ओबीसी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव जाकर इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस सम्मेलन की चर्चा इन दिनों शहर में हो रही है और सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र मूल ओबीसी पर दिखाई दे रही है। अगर इस बार विधानसभा चुनाव में मूल ओबीसी को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो पार्टियों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसलमेर में मूल ओबीसी जिस पार्टी के साथ खड़ी होती है वो पार्टी जीतती है। इसलिए इस बार मूल ओबीसी संगठन की सक्रियता को देखते हुए पार्टी के विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार है भी सोच में पड़ गए हैं। अब देखना यह कि कौन सी पार्टी थामती है मूल ओबीसी का हाथ। अगर इस चुनाव में मूल ओबीसी का हाथ नहीं थामा तो हो सकता है बड़ा उलटफेर, आगे इससे हो सकता है राजनीतिक पार्टियों नुकसान। फिलहाल अभी सभी मूल ओबीसी के लोग महासम्मेलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ओम श्री प्रणाम। मूल ओबीसी बेसिकली सदियों से हारा हुआ पिछड़ा हुआ एक वर्ग है जो अब जाग रहा है, और ये जागने की प्रक्रिया के अंदर हम 17 तारीख को अपने लोगों को यहाँ एकत्रित कर रहे हैं। हम लोग जैसलमेर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पे हमारी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतनाओं की भावना जागृत होगी। इसके अलावा हमारा मकसद है कि हमारे बच्चों को भविष्य के अंदर उनकी बाकी लोगों के बराबरी में हक मिले, हकूक मिले, शिक्षा मिले, समानता मिले, राजनीतिक हक मिले और सरकारी नौकरियों में मिले। क्योंकि हम 1931 की मूल ओबीसी को अगर देखें, ओबीसी को देखें, उसके बाद में कई जातियां हैं वो ओबीसी के अंदर आ गई, और जो हमको थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी हमारे हाथ से निकल गया। इस चेतना को वापस लाने के लिए ना किसी जाति का विरोध है, ना किसी धर्म का विरोध है, ना किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध है। हम अपना हक जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे मांगने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं 17 जुलाई। सर, कौन कौन जो है वीआईपी होंगे, क्या क्या जो है कहाँ कार्यक्रम आयोजित होगा और आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? जैसलमेर के अंदर हनुमान चौराहा जो मुख्य जगह है वहाँ पे हमारा कार्यक्रम होगा 11 बजे से, और इसके अंदर हमारे राज्य स्तर के मूल ओबीसी के जितने भी कार्यकर्ता वो भी आएंगे, और केंद्रीय स्तर के भी जो मूल ओबीसी के कार्यकर्ता हैं वो भी आएंगे। सर, आपने जैसलमेर की जो मूल ओबीसी का जिम्मा इस बार जो है ओबीसी समाज ने आप पर सौंपा है। कहीं कहीं जो है राजनीतिक दल भी जो है ओबीसी पर इस बार जो है दाव खेलने के लिए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा, उसको लेकर के तैयार है। तो ओबीसी का भी इस बार जो है चुनाव के अंदर क्या प्रदर्शन रहेगा, क्या तैयारी होगी, जहाँ योगदान के साथ ही नेतृत्व का भी जो है भूमिका निभाई जाएगी, क्या कहेंगे? राजनीतिक पार्टियां हमेशा दाव खेलती है और दाव का नाम ही राजनीतिक है। मूल ओबीसी भोली है, हम जो कहते हैं उनके पीछे चल देते हैं, पर अब हम सब अच्छी तरीके से जागृत हो चुके हैं। हमें पता है कि हम भी उनके बराबरी में आ सकते हैं, क्योंकि हमारा संख्या बल हमारे साथ में है। जो राजनेता, राजनीतिक पार्टियां जिसको उपयोग कर रहे थे और समय आया तो हम उसको उपयोग में करेंगे। कितनी आबादी जो है इस सभा में जो उमड़ने की संभावना है, क्या कहेंगे? जहां तक बताया जाए मूल ओबीसी का जो है बहुत ही बड़ा जो है बहुमत इसमें शामिल है, लेकिन संख्या के तौर पे देखा जाए तो न के बराबर लोग इन मीटिंगों में दिख रहे हैं। जैसलमेर भूभाग है वो इजराइल से 1.5 गुना बड़ा है, और इस भूभाग की खासियत ये है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, लोगों की वित्तीय क्षमताएं बहुत ही कम है। फिर भी हमारे लोग 300-400 किलोमीटर से यहाँ पहुँचेंगे, आएंगे, और हमें उम्मीद है कि करीबन 15,000 लोग हमारे इस सभा के अंदर भाग लेंगे। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ओबीसी की भागीदारी होगी? ओबीसी अपनी तरफ से किसी प्रत्याशी की तरफ सोच रहा है? ये पार्टियों पर निर्भर करता है। हम पार्टियों से डिमांड कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमारी राजनीतिक चेतना के अनुसार और हमारी संख्या बल के अनुसार हमें टिकट दे, और अगर पार्टियां वो सोच को नकार देती है तो समय आएगा, उसके ऊपर हो सकता है मूल ओबीसी कोई विचार करें। ठीक।